ठीक है, तो यार शुरुआत करते हैं। आज क्या करते हैं, आज स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का पीवाई क्यू सोल्व करते हैं। पीवाई क्यू सोल्व करेंगे 2024 का। इसमें 5 क्वेश्चन आए थे। जो लास्ट क्वेश्चन था वो आइजिंग मॉडल का है, वो अब तक सिलेबस में कवर नहीं हुआ है, तो अभी मैं उसको स्किप कर रहा हूँ। बाकी जो 4 क्वेश्चन है वो फॉलो करते हैं। एंड अगेन, अगर ये आपको ये बुकलेट चाहिए तो ये आपको या तो स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगी जो डिपार्टमेंट के अंदर है, प्रिंटेड। एंड अदरवाइज मैं क्या करूँगा, इस पेपर का पीडीएफ बना के अपनी डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहां से भी डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हो। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, एन आइंस्टाइन सॉलिड इज अ model system in which each particle can occupy discrete energy levels given by 0, 1 epsilon, 2 epsilon, 3 epsilons. Consider an isolated composite system R consisting of two such subsystems A and B, and which can occupy above mentioned energy level. A and B are initially separated, insulating, rigid, impermeable. Subsystems A and B both have two distinguishable particles with energy EA and EB. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। What is the total number of microstates accessible to the composite system R? तो स्टैट्स फिजिक्स क्वेश्चन नंबर 1 एंड इसका ए पार्ट। क्वेश्चन में पहले दिया क्या हुआ है स्टेटमेंट में, वो देखते हैं। एक कंपोजिट सिस्टम है विद 2 पार्टीशंस। इस वॉल की जो क्वालिटीज है वो दे रखी है, इम्परमिएबल, इंसुलेटिंग एंड अदर थिंग्स। 2 पार्टीशन है ए बी, इसमें भी 2 पार्टिकल हैं, इसमें भी 2 पार्टिकल हैं। यहाँ पे जो सिंगल पार्टिकल है, इस सिस्टम सब सिस्टम ए की जो एनर्जी है वो 5 एप्सिलॉन है एंड इसकी 1 एप्सिलॉन है। एंड दिस इज कंपोजिट सिस्टम आर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स ऑफ कंपोजिट सिस्टम आर। तो वो क्या होंगी, माइक्रोस्टेट्स ऑफ सब सिस्टम ए एंड माइक्रोस्टेट्स ऑफ सब सिस्टम बी। अब देखो, सब सिस्टम ए एंड बी के आप माइक्रोस्टेट्स है तो इंडिविजुअली निकाल सकते हो। कैसे, देखो, लेट्स से दिस इज सब सिस्टम ए, पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, नंबर ऑफ पार्टिकल एंड यहाँ पे उनकी टोटल एनर्जी। सिंस टोटल एनर्जी इज फिक्स, सो 5 एप्सिलॉन, नंबर ऑफ पार्टिकल इज फिक्स 2। सो क्या पॉसिबल वेज हो सकते हैं, देखो, इट कैन मे बी कि पार्टिकल 1 हैज 0 एंड पार्टिकल 2 हैज 5 एप्सिलॉन, ऐसे हो सकता है। या हो सकता है यहाँ पे 1 एप्सिलॉन हो, यहाँ पे 4 एप्सिलॉन हो, एंड देन 2 एप्सिलॉन, 3 एप्सिलॉन। सिंस पार्टिकल्स आर डिस्टिंग्विशेबल, मींस particle 2 is different from particle 1, so particle 1 can have 3 epsilon and particle 1 can have 2 epsilon, and then it can have 4 epsilon and then 1 epsilon and then so on, like 5 epsilon and 0 epsilon. This is 0 epsilon, since and total energy is fixed 5 epsilon. So how many number of microstates are there for subsystem A? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ओमेगा ये कितना आ गया, 6। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट फॉर सब सिस्टम बी। उसके केस में माइक्रोस्टेट्स आएंगी 2। कैसे देख लेते हैं। 1 एप्सिलॉन है, क्या होगा, 0 एप्सिलॉन होगा या फिर एप्सिलॉन 0 होगा। यही 2 नंबर ऑफ पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी आ गई सब सिस्टम, मतलब पूरे कंपोजिट सिस्टम के लिए आर। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं वो एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एंड जो ये इंसुलेटिंग पार्टीशन था इज लेटर रिप्लेस्ड बाय एन थर्मली कंडक्टिंग वन, स्टिल रिजिड एंड परमिएबल, इम्परमिएबल, allow very weak interaction between two subsystems. The total energy of the composite system R is given by the sum of energies of two subsystems A and B. The composite system R, still isolated from rest of the universe, eventually reaches a new equilibrium state. Now part B says, what are the allowed energy values for subsystem A and B? The corresponding number of microstates available to the insulating assembly are, you have to tell 3 things: allowed energy values, then it says microstates, corresponding number of microstates to an given energy value, and what is the change in entropy of the universe. So you have, in part B, you have to calculate 3 things. Okay, तो अब हमारा जो सिस्टम है ये चेंज हो चुका है। अब जो टोटल एनर्जी होगी फॉर
composite system R is EA plus EB. So it will be 5 epsilon plus 1 epsilon, so it is 6 epsilon. So in how many ways? See, this is subsystem A and this is subsystem B. Their energy values, let's say EA and EB. How many possible ways are there? Let's say it has 0, it has 6 epsilon, 1 epsilon, 5 epsilon, and then 2 epsilon, 4 epsilon, 3 epsilon, and then 4, 2, 5, and then these are the total number of possible ways. For part B, see, either you can do manually for each pair, and आपके पास एक फॉर्मूला भी होता है, आप उस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो कि जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स होती हैं, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स, लेट्स से इस पार्ट के लिए करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर 2 एंड टोटल एनर्जी इज 5E. तो इसके लिए जो फॉर्मूला है मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 + 2 - 1 C and 5. दिस इज द जनरल फॉर्मूला. तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 6 आएगा. आप देख सकते हो कितना आएगा, फाइव फैक्टोरियल कट जाएगा तो 6 आएगा. तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला जो कि आप नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स निकालने के लिए लिख सकते हो. देखो, जब इसके लिए कैलकुलेट करोगे तो 0 + 6 - 1 तो यानी 5. इसके लिए कितने आएंगे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स? 0, 6 E के लिए. इसके लिए यहाँ पे लिख लेता हूँ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स 7 एंड इसके लिए कितने आएगी जब आप उस फॉर्मूले में पुट करोगे तो 12, 15 एंड इसके लिए आएगी 16, 15, 12 एंड 7. किसी भी एक की आप कैलकुलेट कर सकते हो. लेट्स से इसकी करते हैं मोस्ट प्रोबेबिलिटी. तो इसमें कितना आएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स 2 प्लस एनर्जी 3, सो 2 + 3 5 - 1 सो 4 C3. इसके लिए EA के लिए, EB के लिए कितना होगा, सेम 4C3 प्लस या ट्वाइस कर दो इसका, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना था 3 एप्सिलॉन, तो ये आ गया 3. सो 4 फैक्टोरियल को जब एक्सपेंड करोगे एंड 2 से काटोगे तो आपके पास 16 आएगा. ठीक है, तो 2 पार्ट हो चुके हैं. हमने टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज लिख दिए हैं, उनके कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स लिख दिए हैं. अब बचा हमें चेंज इन एंट्रोपी. सी, चेंज इन एंट्रोपी आप कैसे लिखते हो, इज KB ln ओमेगा, और आप कैसे लिख सकते हो S फाइनल माइनस S इनिशियल. तो इनिशियल देखो, फाइनल एंट्रोपी क्या होगी, KB ln फाइनल एंट्रोपी मींस अगर आप इन सब का सम लोगे फाइनल केस में तो वो आएगा 84. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स जब हमने ये सिस्टम लिया. तो KB ln 84 माइनस KB ln 12, इसको डिवाइड में लाओगे तो आपके पास कितना आ गया चेंज इन एंट्रोपी, KB ln 7. एंड आप इस केस से भी देख सकते हो कि जब आप इंटरेक्शन अलाउ कर देते हो सब सिस्टम A एंड B, जब एनर्जी एक्सचेंज अलाउड हो जाता है तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इंक्रीजेस. यहाँ से भी हम ये चीज देख सकते हैं. तो ये हो गया पार्ट बी. पार्ट सी में क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन द फाइनल स्टेट मींस फॉर दिस स्टेट subsystem A has energy 5 epsilon. So this is part C. What is the probability that subsystem A has energy 5 epsilon?
5 एप्सिलॉन, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स होंगी 12 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स। तो ये आपका आंसर आ गया पार्ट सी का। पार्ट डी क्या कहते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इन द फाइनल स्टेट द एनर्जी ऑफ सबसिस्टम बी इज स्मॉलर देन इन द इनिशियल स्टेट। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट energy of subsystem A is less than what was, उसकी जो एनर्जी थी इनिशियल कंडीशन में। ए के लिए पूछे, बी के लिए पूछे, एक बार मैं कंफर्म कर दूं, पार्ट बी के लिए सॉरी, कि जो एनर्जी ऑफ बी है वो कम होगी 1 एप्सिलॉन से जो इनिशियल स्टेट में थी। तो कितना केस है यहाँ पे कि जो पार्टिकल बी की एनर्जी 1 एप्सिलॉन से कम है, तो ये वाला केस है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स कितनी थी, 7। तो ये आ जाएगा 7/84। पार्ट ई देखते हैं, फाइंड द एवरेज एनर्जी ई ए एंड फ्लक्चुएशंस इन एनर्जी। फ्लक्चुएशन निकालना है, एवरेज एनर्जी निकालनी है फाइनल स्टेट के अंदर। तो देखो एवरेज में क्या निकालोगे आप, एवरेज किसका निकालना है, सब सिस्टम ए की जो एनर्जी थी। तो आप इन सब को ऐड करोगे एंड डिवाइड बाय जितनी भी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है 7। तो जब आप उनको ऐड करोगे 0 + 1 एप्सिलॉन प्लस 2 एप्सिलॉन प्लस 3 एप्सिलॉन प्लस 4 एप्सिलॉन प्लस 5 एप्सिलॉन प्लस 6 एप्सिलॉन डिवाइड बाय 7, तो कितना आता है ये 21। 21/7 इज 3। सो एवरेज एनर्जी कितनी होगी 3 एप्सिलॉन। नेक्स्ट कह रहा है फ्लक्चुएशन। सो फ्लक्चुएशन कैसे निकालते हैं हम, आइदर डिनोटेड बाय सिग्मा ई ए, और जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो ऐसे पूछा गया है डेल्टा ई ए। तो कैसे निकालते हो, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई ए स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ई ए होल स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी तो हमारे पास है, इसका स्क्वायर कर देंगे। ये कैसे निकालेंगे, अगेन इन वैल्यूज का स्क्वायर करो एंड ऐड कर दो। सो इजी है, जब आप करोगे तो कितना आएगा 91 एप्सिलॉन स्क्वायर डिवाइड बाय 7, तो ये आएगा 13 एप्सिलॉन स्क्वायर। सो पुट करोगे यहाँ पे 13 माइनस 3 नो 13 ई स्क्वायर माइनस उसका स्क्वायर 9 एप्सिलॉन स्क्वायर। सो 13 एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 9 एप्सिलॉन स्क्वायर, तो कितना आएगा 4 एप्सिलॉन स्क्वायर, स्क्वायर रूट लोगे तो 2 एप्सिलॉन। सो फिफ्थ पार्ट भी हो जाता है। इस क्वेश्चन में 5 ही पार्ट से। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या कहता है, कंसीडर अ रोड शेप मॉलिक्यूल विद मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड डाइपोल मोमेंट म्यू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड magnitude E in the z direction. The contribution of rotational degrees of freedom is given by the Hamiltonian. Here theta and phi are polar coordinates, polar and azimuthal angles of dipole varying from, ठीक है, उनकी रेंज दे रखी है, p theta p phi are corresponding canonical conjugate momenta. Calculate the classical partition function at temperature T of a single dipole. ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं एक बार। Let me rub this. देखते हैं क्या दे रखा है। सो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, पहले वो लिखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ हैमिल्टोनियन दिया हुआ ऑफ सिंगल डाइपोल इन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2i
पी स्क्वायर थीटा पी स्क्वायर फाई अपॉन साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस म्यू ई कोस थीटा। सो ये हैमिल्टोनियन दे रखा है, लिमिट्स दे रखी है थीटा की 0 टू पाई, फाई की लिमिट है 0 टू 2 पाई, एंड जो पी थीटा एंड पी फाई है वो वेरी करेंगे फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। बहुत ज्यादा नॉइस हो रहा है। तो ये इनकी लिमिट्स दे रखी है। देखो क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, वी डिनोट इट बाय z, एंड वो होता है इंटीग्रल माइनस बीटा h एंड इंटीग्रेशन ओवर ऑल d थीटा d फाई d p थीटा d p फाई। तो हमें जो अपने h के अंदर, यहाँ हम h की वैल्यू पुट करेंगे एंड टर्म वाइज हम सेपरेट कर लेंगे। तो करते हैं। तो देखो फर्स्ट टर्म हम सेपरेट करते हैं थीटा की टर्म्स में, जो डी पी थीटा। देखो इसी टर्म में सिर्फ पी थीटा है, तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पी स्क्वायर थीटा अपॉन 2i। तो मैं फर्स्ट टर्म लिखता हूँ एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पी स्क्वायर थीटा अपॉन 2i एंड इंटीग्रेशन ओवर डी पी थीटा, एंड लिमिट्स होंगी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। मैं अपने इंटीग्रेशन को स्प्लिट्स कर लेता हूँ। सेकंड में लिख लेता हूँ डी पी थीटा के लिए, डी पी फाई के लिए। सो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पी स्क्वायर फाई अपॉन 2i साइन स्क्वायर थीटा। इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा पी स्क्वायर फाई अपॉन 2i एंड साइन स्क्वायर थीटा, एंड इसकी जो होगा डी पी फाई फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। इसके बाद जो लास्ट इंटीग्रल बचता है ये एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा। देखो बीटा में माइनस है एंड इसमें माइनस है, तो वो प्लस हो जाएगा म्यू ई कोस थीटा अपॉन 2i। सो इंटीग्रल माइनस बीटा म्यू ई कोस थीटा अपॉन, हाँ जहाँ पे जो 2i का फैक्टर है ये सिर्फ इस ब्रैकेट के साथ है, तो यहाँ पे 2i नहीं आएगा, इसमें सिर्फ इतना ही आएगा इंटीग्रेशन ओवर डी थीटा, एंड थीटा की लिमिट्स है फ्रॉम 0 टू पाई, एंड अब बच गया हमारे पास फाई इंटीग्रल। सो 0 टू 2 पाई डी फाई। तो ऐसे मैंने इंटीग्रल को स्प्लिट कर लिया है डी पी थीटा डी पी फाई डी थीटा एंड डी फाई की टर्म्स में। तो इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हम अपना जो स्पेशल इंटीग्रल होता है गॉसियन इंटीग्रल उसको यूज करेंगे। लिमिट्स होती है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर डी एक्स, ये होता है रूट पाई अपॉन अल्फा। यहाँ पे जो अल्फा होगा वो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होगा इग्नोरिंग माइनस साइन उसको लिखना है। तो ठीक है लिखते हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है पी स्क्वायर थीटा, सो पी स्क्वायर थीटा पहले तो रूट आएगा, इसका सिंपल इंटीग्रल है 2 पाई, तो मैं उसको पहले लिख देता हूँ 2 पाई, यहाँ पे आएगा रूट पाई अपॉन अल्फा। अल्फा क्या है बीटा अपॉन 2i, तो बीटा और ये 2i ऊपर आ जाएगा। सेम इसमें करता है इंटीग्रल माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, उस फॉर्म का है। सिर्फ आपको किसको चेक करना है जो d के साथ है पी फाई, पी स्क्वायर फाई का जो कोफिशिएंट है वो आपको पाई के नीचे लिखना है। तो पाई के नीचे क्या आएगा 2i
साइन स्क्वायर थीटा एंड ऊपर आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा आएगा ना नीचे, तो सॉरी यहाँ पे आएगा सिर्फ बीटा एंड 2i साइन स्क्वायर थीटा ऊपर। एंड अभी इस इंटीग्रल को सिर्फ इतना रखते हैं, क्यों? क्योंकि देखो जब यहाँ पे आप इंटीग्रेशन करोगे तो डी थीटा की टर्म्स में कर रहे हो, लेकिन हमें हमारी जो पिछली टर्म है इसके अंदर भी एक साइन स्क्वायर थीटा की टर्म अभी बाकी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से इस साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लिखेंगे अलग से। तो इस वजह से अभी मैं इस इंटीग्रल को इतना ही रखता हूँ, 0 to पाई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू बी कोस थीटा एंड डी थीटा, क्योंकि ये जो साइन स्क्वायर थीटा की टर्म है इसको पहले सेपरेबल नहीं थी, लेकिन अभी हो जाएगी। देखो 2 पाई आई अपॉन बीटा, 2 पाई आई अपॉन बीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आ जाएगा, साइन थीटा बन जाएगा यहाँ पे, तो इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट, तो रूट हट जाएगा, तो ये होगा 2 पाई एंड वो बचेगा 2 पाई आई अपॉन बीटा, और ये जो इंटीग्रल है 0 to पाई एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू ई कोस थीटा साइन थीटा एंड डी थीटा। अब ये इजीली हो सकता है, क्या करोगे आप, कोस थीटा को टी पुट करोगे, पुट, सो जब आपको डिफरेंशिएट करोगे दोनों साइड तो माइनस साइन थीटा डी थीटा, एंड जो माइनस साइन थीटा है मैं उसको इस साइड लिख रहा हूँ डी थीटा। लिमिट्स कैसे चेंज होंगी, आप यहाँ पे थीटा 0 पुट करोगे तो टी 1 आएगा, थीटा यहाँ पे पाई पुट करोगे तो -1 आएगा, सो ये कितना हो गया 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन बीटा, लिमिट्स चेंज हो गई फ्रॉम 1 to -1 एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू ई टी एंड यहाँ पे माइनस डी टी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इस माइनस को हम कंज्यूम कर लेते हैं इंटीग्रल के अंदर, तो लिमिट्स चेंज हो जाएंगी, फ्रॉम लिमिट्स बेसिकली फ्लिप हो जाती है। तो जब आप इसका इंटीग्रल करोगे, मैं यहीं पे कर देता हूँ, तो 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन बीटा, इसका जब इंटीग्रल करोगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू ई टी अपॉन, जो नीचे आएगा क्या बचेगा, माइनस बीटा म्यू ई एंड लिमिट्स फ्रॉम -1 to +1। ठीक है, अब पुट कर देते हैं जो भी बचा है, अब बस लिमिट्स पुट करनी बाकी है, तो 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन बीटा, तो पुट कर दो एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा म्यू ई, जब आप 1 पुट करोगे और यहाँ पे माइनस एक्सपोनेंशियल -1 पुट करोगे तो वो माइनस साइन जो बाहर है वो हट जाएगा, यहाँ पे बीटा के साथ जो माइनस है, जब आप टी की जगह -1 पुट करोगे तो प्लस हो जाएगा, एंड नीचे सेम है माइनस बीटा म्यू। तो अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि कोस या साइन की टर्म बनाने की, तो इसमें से आप जब माइनस साइन कॉमन लोगे तो नीचे से कट जाएगा प्लस एंड ये माइनस हो जाएगा, आप यहाँ से माइनस साइन कॉमन लोगे तो इन दोनों के साइन फ्लिप हो जाएंगे एंड जो बाहर माइनस साइन है वो इससे कट जाएगा। तो इसको क्या करते हो, अब यहाँ पे क्या करना है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो एंड 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो टर्म बची है तो ये 8 हो गया, 8 पाई स्क्वायर आई अपॉन बीटा स्क्वायर म्यू ई, यहाँ पे बीटा स्क्वायर हो जाएगा म्यू ई बीटा स्क्वायर, ये क्या होगा e पावर x माइनस e पावर माइनस x अपॉन 2, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, कोस साइन हाइपरबोलिक का, साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू ई। तो ये जो आया हमारे पास, ये क्या था हमारा क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन। अच्छा, ये जो हमने पार्टीशन फंक्शन कैलकुलेट किया है ये सिंगल डाइपोल के लिए किया है, तो इसको मैं z की बजाय z1 से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मेरे को टोटल n नंबर ऑफ डाइपोल्स के लिए निकालना है तो मैं क्या करूंगा, z की पावर n कर दूंगा,
ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन एट टेम्परेचर T ऑफ सिंगल डाइपोल डिफाइंड बाय अबव हैमिल्टोनियन, ठीक है, इतना ही करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, ऑब्टेन द एवरेज एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ n सच नॉन इंटरेक्टिंग डिस्टिंग्विशेबल डाइपोल्स एट टेम्परेचर T। सो एवरेज एनर्जी निकालनी है। तो एवरेज एनर्जी के लिए क्या कैसे मतलब प्रोसीड करेंगे इसको, देखो सिंगल डाइपोल की एवरेज एनर्जी निकालेंगे और उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो कितने डाइपोल्स की एनर्जी आ जाएगी, n डाइपोल्स की। तो ऐसे करेंगे इसको कैलकुलेट, और एक सिंगल डाइपोल की एनर्जी निकालनी है और उसका रिलेशन क्या होता है पार्टीशन फंक्शन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सेकंड पार्ट कर रहे हैं, एवरेज एनर्जी ऑफ वन डाइपोल कैसे रिलेटेड होती है क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन के साथ, माइनस डेल ओवर डेल बीटा एल एन जेड। तो उस क्वांटिटी का पहले लॉग लिखते हैं, एल एन जेड वन लिख लो, यहाँ पे भी वन है, और यहाँ पे अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि सिंगल डाइपोल के लिए तो मैं जेड या जेड वन कुछ भी लिख सकता हूँ। तो देखो इसके अंदर मैं दो पार्ट्स में सेपरेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे डिफरेंशिएट करना है बीटा की टर्म्स में, तो मैं बीटा वाली टर्म को अलग लिख लेता हूँ, जैसे साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू अपॉन बीटा स्क्वायर, एंड ये जो क्वांटिटी है 8 पाई आई अपॉन म्यू ई, इसको मैं एज कांस्टेंट लिख लेता हूँ। तो अभी हम एल एन जेड लिख रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म होगी एल एन 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस एल एन साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू ई प्लस जो बाकी कांस्टेंट बचे मैं उसको एल एन ए लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब आप बीटा की टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो दिस टर्म विल गिव यू 0, एंड यहाँ पे ये माइनस साइन है। तो अभी इसको सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं, सो डेल अपॉन डेल बीटा एल एन जेड। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बीटा स्क्वायर ऊपर जाएगा, इसका क्या डिफरेंशिएशन आएगा, या आप क्या करो यहाँ पे इवन कैलकुलेट करते हैं, सो माइनस डेल ओवर डेल बीटा एल एन जेड। तो पहले आप इस क्वांटिटी को कर लो, एल एन एक्स का क्या आएगा 1 अपॉन एक्स, सो 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक बीटा म्यू ई, एंड इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ऊपर आएगा। साइन हाइपरबोलिक के केस में होता है इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो प्लस कोस हाइपरबोलिक होता है, तो बीटा म्यू ई ये हो गया इस क्वांटिटी का, एंड माइनस साइन था तो यहाँ पे माइनस साइन आ गया। अब वापस से माइनस, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, एल एन एक्स का 1 अपॉन एक्स, वी आर ओके। देखो इस टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, बीटा स्क्वायर ऊपर जाएगा बीटा माइनस 2, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन बीटा स्क्वायर को, एंड ये माइनस 2 आगे आ जाएगा। तो इस टर्म को मैं वापस से रीमोडिफाई करके ऐसे लिख देता हूँ माइनस 2 एल एन बीटा, ऐसे कर सकते हो। तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2, ताकि हमारा थोड़ा सा डिफरेंशिएशन सिंपल हो जाए, सिर्फ एल एन बीटा का जो डिफरेंशिएशन होगा 1 बीटा है। तो बस ये आ गई एवरेज एनर्जी फॉर वन डाइपोल। अब किसके क्वेश्चन में कह रहा है एन नंबर ऑफ डाइपोल्स के लिए निकालनी है, टोटल एवरेज एनर्जी फॉर एन नंबर ऑफ डाइपोल्स। सो मैं क्या करूँगा, अपनी जो एन से मल्टीप्लाई कर लूँगा, जो सिंगल डाइपोल की एनर्जी है कर दो इसको मल्टीप्लाई, सो 2n अपॉन बीटा, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस एन, यहाँ पे भी हम कुछ मिसिंग कर रहे हैं, हमने साइन का डिफरेंशिएशन ऊपर लिख दिया है कोस हाइपरबोलिक बीटा म्यू, इसका भी डिफरेंशिएशन आएगा। सो बीटा तो सिंस बीटा की टर्म्स में गया तो म्यू ही आएगा, यहाँ पे आप म्यू ही ऐड कर लो, सो माइनस एन म्यू ई, एंड कोस अपॉन साइन इज कोट, कोट हाइपरबोलिक बीटा म्यू ई। So this is your average energy for n number of dipoles.
सो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। ए पार्ट के अंदर भी हमसे 2 पार्ट पूछे गए थे, क्लासिकल पार्टीशन फंक्शन एंड इसकी एवरेज एनर्जी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ही पार्ट बी पे। ये क्या कह रहा है, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स इन वॉल्यूम v द नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इज गिवन बाय, एक एक्सप्रेशन दे रखा है हमें, वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट, डिटरमाइन द एंट्रोपी, एंट्रोपी निकालनी है, डिटरमाइन द टेम्परेचर, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ द सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो अब इस पार्ट को करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, उसमें क्या एक्सप्रेशन दे रखा है, पहले वो एक्सप्रेशन लिखता है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स का एज अ फंक्शन ऑफ ई एनर्जी वॉल्यूम एंड यहाँ पे डेल्टा ई, जो डेल्टा ई की रेंज में जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है वो है सी वी माइनस बी एन पावर एन एंड ई प्लस एन स्क्वायर ए अपॉन वी पावर 3n/2 एंड डेल्टा ई। तो दिस डेल्टा ई का मतलब सिर्फ इतना है कि डेल्टा ई रेंज में जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है वो इतनी है। तो हमें फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द एंट्रोपी। सो एंट्रोपी क्या होता है, केबी एल एन ओमेगा। सो इस क्वांटिटी का लोग लेना है, तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या आएगी, एल एन सी, प्लस जब इसका लोग लोगे तो आप एन आगे आ जाएगा, एन एल एन वी माइनस बी एन, ये प्रोडक्ट में ऐसे तो वो भी आगे आ जाएगा 3n/2 एंड log e प्लस n स्क्वायर a बाय v। ये जो टर्म है डेल्टा ई, जस्ट यू कैन इग्नोर फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास एंट्रोपी का। सेकंड पार्ट हमें क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर निकालना है हमें। हाँ, तो हम कैसे निकालते हैं टेम्परेचर, देखो ये इक्वेशन होती है d इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस म्यू डी एन। जब आपको टेम्परेचर निकालना होगा तो कैसे आएगा, डी ई अपॉन डी एस एट कांस्टेंट वी एंड एन। तो ये टेम्परेचर का रिलेशन होता है। अगर आप किसी को याद नहीं है तो इस इक्वेशन से याद कर सकते हो कि जब हमारा dv 0 हो जाएगा, dn 0 हो जाएगा, तो ds नीचे आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास एक्सप्रेशन। तो हमें क्या निकालना है, ds को डिफरेंशिएट करते हैं e की टर्म्स में, उसका रेसिप्रोकल लेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा। या मैं इसी को 1/t लिख लेता हूँ। सो 1/t इज ds अपॉन de। फर्स्ट टर्म में एनर्जी का एक्सप्रेशन नहीं है, इसमें भी एनर्जी का एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ इस टर्म में है। सो 3n/2 लॉग टर्म का आएगा 1/t प्लस n स्क्वायर a अपॉन v। एंड जब इसका डिफरेंशिएशन लिखोगे ऊपर तो फर्स्ट टर्म का आएगा 1 एंड बस, क्योंकि इसमें तो e नहीं है ना, तो ये आ गया आपके पास 1/t। अब अगर आपको t लिखना है तो बस इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर सकते हो कि t इज 2 e प्लस n स्क्वायर a अपॉन v। यहाँ पे लिख सकते हो कितना, 3n kb, 3n kb। so kb is missing, kb कहाँ से आएगा, ds अपॉन dv। ओह, यहाँ पे हमने kb मिस कर दिया गाइस। इस होल एक्सप्रेशन के बाहर यहाँ पे kb आएगा, ये kb। मैंने जो लोग लिया था वो सिर्फ लोग लेके लिख दिया था, लेकिन kb भी आएगा यहाँ पे। तो देखो इस टर्म में तो नहीं आएगा kb, इसमें भी नहीं आएगा, लेकिन n के साथ यहाँ पे kb है। तो
आप के भी लिख सकते हो, 3 अपॉन कितना आएगा 3 kPa। तो ये एक्सप्रेशन आ गया आपके पास किसका, टेम्परेचर का। नाउ थर्ड पार्ट सेज कि आपको थर्ड पार्ट में क्या निकाला, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ द गैस एज अ सिस्टम ऑफ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड पार्टिकल डेंसिटी। तो उसके लिए मेरे को थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा। तो पार्ट सी में आपको 2b पार्ट सी प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर कैसे रिलेटेड होती है, एंट्रोपी से। प्रेशर इज TdS अपॉन dV। तो मैं उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, जो एंट्रोपी की टर्म है S, इसको डिफरेंशिएट करोगे V की टर्म्स में, एंड आप उसको टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो हमने टेम्परेचर का एक्सप्रेशन निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो देखो क्या आएगा, प्रेशर इज T, अभी T को T रखते हैं, वो वैल्यू पुट करेंगे बाद में। जब आप डिफरेंशिएट करो S की टर्म में, देखो फर्स्ट टर्म में हमारे पास V नहीं है, ये टर्म इस बार डिफरेंशिएट होगी क्योंकि यहाँ पे V है। सो N अपॉन V माइनस BN, एंड इसका जब डिफरेंशिएट करोगे ऊपर तो सिर्फ 1 आएगा, प्लस उस टर्म को भी डिफरेंशिएट होगा 3n/2, वो नीचे आएगा E² प्लस n²a/v, एंड जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप ऊपर तो इस टर्म में v नहीं है तो इसका आएगा 1/v का -1/v², ये टर्म मल्टीप्लाई होगी इससे। तो अभी आपको क्या करना है, देखो हमें निकालना है सिर्फ टेम्परेचर की टर्म्स में, तो आप यहाँ से E² की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे E है, सॉरी दिस इज, तो आप E की वैल्यू उस एक्सप्रेशन से निकालते हैं, टेम्परेचर के एक्सप्रेशन से। तो देखो क्या आएगी, 3n kBT को मैं इस साइड भेजता हूँ, 3n kBT, तो उधर क्या बचेगा 2 नीचे E प्लस n²a/v। जो लास्ट एक्सप्रेशन आया था टेम्परेचर में, उसमें से मैं E सेपरेट आउट कर रहा हूँ। सो E इज बेसिकली 3n kBT/2 माइनस n²a/v। तो E की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। प्रेशर क्या आएगा, n kBT/v, इस T को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, n kBT अपॉन v माइनस bn प्लस 3n/2। देखो जब आप E की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये n²v एंड ये पॉजिटिव n²v कर जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3n kBT अपॉन 2। तो यहाँ पे E कितना बचा 3n kBT अपॉन 2, एंड यहाँ पे -1/v² है, एंड बस इतना ही है ना। एंड अभी क्या किया हमने, T को भी मल्टीप्लाई कर दिया, सो n kBT हाँ ठीक है। सो ये 3n कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। सो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा प्रेशर का, n kBT अपॉन v माइनस bn माइनस साइन 1/v² kBT, या और राइट इट kBT v²। So this is your expression for pressure.
सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने कम्प्लीटली सोल्व किए। बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।